जो कुछ बाइबल में लिखा हुआ है वो सब पवित्र आत्मा की ओर से लिखा हुआ है। जब कोई मनुष्य वचनों को सुनता है और सुनने से आगे बढ़कर उसको पढ़ता है और पढ़ने से आगे बढ़कर जब वो उस पर चलता है तब वो मनुष्य धन्य हो जाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है वह मनुष्य जो मेरी बातों को सुन करके इनके अनुसार चलता है। जो मनुष्य वचनों को सुनकर उस पर चलता है या जीता है वह उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और आंधियां आई, तूफान आई और उस घर से टकराई और वह घर जो चट्टान पर बना था वह नहीं गिरा। और यीशु मसीह ने वचन में ये भी कहा कि जो मनुष्य वचन को सुनकर उस पर नहीं चलता है उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बालू या रेत पर बनाया और बारिश हुई, आंधियां आई, तूफान आई और वह उस घर से टकराई और जो घर बालू या रेत पर बनाया गया था वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जिस घर के बने रहने या जिस घर के गिरने की बात यीशु कर रहे हैं वो घर आपका शरीर है, वो घर आपका आत्मा है, वो घर आपका जीवन है। आप जीवित परमेश्वर के घर, ये किसी ईंट पत्थर से बने घर की बात नहीं है बल्कि ये घर आप ही हैं। यदि आप वचन के अनुसार जीते हो तो आपने अपना घर चट्टान पर बनाया। यदि आप परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर नहीं चलते हैं तो आप उस मनुष्य के समान हैं जिसने अपना घर बालू या रेत पर बनाया है। जी हाँ प्रियो, यदि आप परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके अनुसार नहीं चलते हैं तो आज नहीं तो कल जब बारिश आएगी, जब आंधियां आएंगी, जब तूफान आएगा तो आपका घर गिर जाएगा। जिनका घर परमेश्वर के वचनों पर बना होता है वे ही टिक पाते हैं, अन्यथा दूसरे तो भाग खड़े होते हैं। जी हाँ प्रियो, हमें पूरे दिन का और हर पल का हिसाब किताब रखना चाहिए कि कितना हम परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जिए, किए, चले फिरे, सोचे। आपकी भावनाएं किस तरह से रखी आपने, ये पता चले कि आप वचन के अनुसार जी रहे हो या नहीं, ये जरूरी है। अगर नहीं तो आप इसीलिए प्रियो आज हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ करके उसके अनुसार चलने की आवश्यकता है, उसके अनुसार जीने की आवश्यकता है, ताकि जो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है उनका वचन हमारे वचन के द्वारा आप सभी को आशीष मिले। गॉड ब्लेस यू।